दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ गजब में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ऊंचाई व दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, इस टॉपिक को करने से पहले आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। डेफिनेशन ये रहेगी इसकी परिभाषा कि जिसका ए कोण 90 डिग्री हो, इसका कोण बी है वो 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसकी समकोण त्रिभुज ABC में सबसे जो बड़ी भुजा होगी ये कर्ण होगी, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा। आधार हमारा ये होगा, और लंब मतलब ऊंचाई हमारे पास ये होगी। दोस्तों, यहाँ पर रूल लगता है समकोण त्रिभुज में। फिलहाल इस टॉपिक में तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय होती है आपके पास। कर्ण स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों करते हैं इनका संबंध, साइन कोस थीटा का संबंध करते हैं। साइन कोस टेन, इस संबंध को लिखने से पहले मैंने यहाँ पर लिखा है लाल बटा कक्का। पहले वाला L लंब है और नीचे वाला K कर्ण है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण L बटा K लिख सकते हैं इसको। L बटा K का मतलब भी यहाँ लंब बटा कर्ण होगा। अब देखिए आगे, आधार बटा कर्ण कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण A बटा K। और तीसरा है हमारे पास लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये हमारे पास रिलेशन है साइन कोस टेन का लंब कर्ण आधार में। अब दोस्तों एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस डेफिनेशन के अनुसार ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक दृष्टि रेखा बनाई हुई है, एक क्षैतिज रेखा बनाई हुई है। एक दृष्टि रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है। दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये तो नॉर्मल सी परिभाषा है। अब आपको इसको मैं समझाता हूँ। दोस्तों मानो AB यहाँ पर कोई दीवार है, C ये बिंदु है, यहाँ पर आप खड़े हो और AB के पास देख रहे हो, A के पास देख रहे हो। इधर यहाँ से C से A की ओर देखना, ये आपकी दृष्टि रेखा होगी। और ये जो होगी ये दीवार या मीनार, कुछ भी मान लो आप, दीवार या मीनार होगी। ये ऊर्ध्वाधर भी है, ऊंचाई भी है और लंब भी है। तीन बातें याद रखना, ऊर्ध्वाधर, ऊंचाई, लंब। और जो ये रेखा है क्षैतिज रेखा होगी, ये हमारे पास क्षैतिज रेखा होगी, ये मैंने लिख रखा है। जब दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर थीटा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, उन्नयन कोण, यहाँ पर थीटा होगा उन्नयन कोण। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज हमारे पास बनना जरूरी है। ये 90 डिग्री का कोण होगा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज होगा। और ये जो थीटा होगा ये उन्नयन कोण होगा। इसमें दो कोण है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण का आगे करेंगे, सिर्फ मैंने उन्नयन कोण के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी सारे दिए हुए हैं, कम से कम दो पार्ट बन जाएंगे इसके। उन्नयन कोण जो थीटा है ये न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होगा, ये थीटा 90 डिग्री से कम होगा। अब स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। उन्नयन कोण आधारित प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और हो सकता है मैं नीचे लिंक भी दे दूं इस PDF की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले तो इसका चित्र बनाना होगा। चित्र देखिए क्या बनाएंगे। मैंने यहाँ पर
खंबे की परछाई बराबर खंबे की ऊंचाई, ये इसने दिया हुआ है, ये इसने दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये ऊंचाई मान लोगे, ऊंचाई यहाँ पर h मान रखा है, फिलहाल मैंने x मान रखा है, ऊंचाई h होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है परछाई। ये ऊंचाई है और इस ऊंचाई की परछाई मैंने ये बनाई है, इस ऊंचाई की परछाई मैंने ये बनाई है। और जब इसको पूरा करेंगे, जब आप यहाँ से सूर्य को देखोगे तो ये पूरा कोण, एक तो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा ये, और जो ये कोण होगा थीटा, ये हमें ज्ञात करना होगा सूर्य का उन्नयन कोण। अब हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। जब जिस अगर ये x मानिए तो ये भी x होगी, क्योंकि उसने कह रखा है खंबे की परछाई बराबर खंबे की ऊंचाई। हमने माना उन्नयन कोण थीटा है, इसको मान लिया थीटा। अब देखिए आगे, समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब समकोण त्रिभुज, इसमें संबंध लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। जो भुजा हमें दी होगी उसकी माप लिखेंगे। यहाँ पर हमें देखिए दोस्तों tan ही क्यों लिया है मैंने, ये लंब है, ये आधार है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसे कोट थीटा से भी कर सकते हो, लेकिन हम tan थीटा से करते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा, थीटा यहाँ पर थीटा है, लेकिन लंब है हमारे पास x, आधार है हमारे पास x, x बटा x, x बटा x मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा बराबर tan 45, tan थीटा बराबर tan 45। 1 का मान, यहाँ पर मैंने tan 45 क्यों लिखा है, यहाँ पर जब tan 1 का मान होता है, सॉरी 1 tan 45 पर होता है, इसलिए tan 45 लिखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan और tan दोनों और tan है बराबर के, तो इस tan को हम छोड़ देंगे, तो थीटा बराबर tan को छोड़ेंगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री थीटा का मान आ जाएगा। 45 डिग्री थीटा का मान आ गया, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई। अब उसने ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ये खड़ा, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, मतलब ये ऊर्ध्वाधर है, इसकी छड़ की लंबाई और इसकी ये छाया है, इसकी ये छाया है, इस लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब यहाँ पर आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो। अब देखिए दोस्तों इस कोण का निर्माण हो गया 90 डिग्री, और जो ये कोण है ये हमें ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा थीटा, हमें थीटा ज्ञात करना है। इसी में सेम पहले वाला प्रोसेस ही करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें मैंने क्या किया, थीटा मान लिया, माना उन्नयन कोण थीटा है, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपके पास 1, आधार आपके पास है √3, तो tan थीटा बराबर tan 30। अब यहाँ पर tan 30 क्यों लिखा है, 1/√3 का मान tan 30 होता है। फिर से देख लीजिए, पहले भी हमने 1 का मान tan 45 लिखा था, वैसे ही 1/√3 का मान tan 30 होता है। अब क्या करेंगे, tan से tan छोड़ देंगे और थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब चलिए दोस्तों थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे भी लगेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार है वो क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब देखिए दोस्तों मैं ये मीनार बना ली, यहीं पर कर लेते हैं। ये मीनार है, क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब जब यह कह दे सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आप ऐसा एक त्रिभुज बना लीजिए। ये त्रिभुज बना दिया और ये कोण है हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री इसने दिया हुआ है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, मतलब कि ये इसने क्षैतिज रेखा की लंबाई आपको दी हुई है 45 मीटर। इस क्षैतिज रेखा की लंबाई आपके पास 45 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने क्या कहा कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए दोस्तों इसी त्रिभुज को मैंने वैसे बना रखा है। मान लिया मीनार की ऊंचाई h मीटर है, हमें क्षैतिज रेखा की लंबाई हमें दे रखी है 45 मीटर और उन्नयन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। हमें जो ज्ञात करना है
हमें ज्ञात करना है आपको ऊंचाई। ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। ऊंचाई मान ली हमने h मीटर, ऊंचाई h मीटर मान ली। अब देखिए यहाँ पर संबंध वही लगेगा tan थीटा वाला। tan थीटा बराबर मतलब tan 30 बराबर h बटा 15। tan 30 बराबर h बटा 15 मतलब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर ये है, आधार यहाँ पर 45 है। लंब यहाँ पर ये है, आधार 45 पर है लंब। ओके, तो देखिए दोस्तों tan 30 बराबर h बटा 45। tan 30 का मान आपको याद रखना है। tan 30 का मान यहाँ पर है 1 बटा √3 और लंब आपके पास h था और बटा 45 आधार था। अब यहाँ पर करते हैं आगे कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों 45 भाग में है, तो ये भाग में है तो 1 के गुणा में जाएगा, तो 1 गुणा 45 मैंने शॉर्ट किया हुआ है, आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जब 45 को गुणा करोगे 1 से तो 45 से कम 45, ये रकम आ जाएगी आपके पास 45 बटा √3। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर परिमेयकरण किया हुआ है, रूट वाली संख्या आ जाए आपके पास तो वहाँ आप करेंगे परिमेयकरण। अब जब √3 बटा में है, इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। मैंने √3 से गुणा किया, ऊपर नीचे कर दिया, बराबर h, यहाँ पर h रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे 45 को गुणा करेंगे √3 से तो 45 √3, जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 15 तिये हमारे पास होता है 45, 15 तिये होता है हमारे पास 45, अतः h बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 √3। h का मान आ जाएगा 15 √3। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डीप है, ये समझना, कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले इसने कहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। एक 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, उसके मध्य में एक छोटा टापू है। सबसे पहले तो आप एक नदी बना लीजिए, ये नदी है, इसकी ये लंबाई है पूरी, ये 100 मीटर दी हुई है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। आप क्या करें, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष मैंने ये बना लिया, ये मध्य में है, थोड़ा सा इसे आगे कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने चित्र बना रखा है, पहले समझा रहा हूँ। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q है। P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू और वृक्ष एक रेखा में है। इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू और वृक्ष एक रेखा में है। अब इसका मतलब देखिए, पी यहाँ पर है, वृक्ष ये रहा, और क्यू यहाँ पर है, ये सभी की सभी इस रेखा पर है, एक ही रेखा पर स्थित है। यदि पी और क्यू से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 15 डिग्री है, 30 और सॉरी ये 15 नहीं है, ये 45 डिग्री है, यहाँ पर मेरे से 15 लिखा गया, ये 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है वृक्ष की ऊंचाई, मतलब ये ज्ञात करना है, इसको मान लिया h है। अब देखिए दोस्तों, ये उन्नयन कोण ये 90 डिग्री हो जाएगा दोनों, और ये उन्नयन कोण। अब यहाँ पर आपको डाउट रहता है कि हम इसको 30 माने या इसको माने, इसको 45 माने या इसको 45 माने। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपका मन करे तो इसको 30 मानना है तो इसको 30 मान लीजिए, इसको 45 मानना है इसको 45 मान लीजिए। मतलब कि 30 इसको भी मान सकते हो, 30 इसको भी मान सकते हो, 45 इसको भी मान सकते हो, 45 इसको मान सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, माना ए ओ वृक्ष है, ए ओ ये वृक्ष है और इसकी ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली। पी जो पी बिंदु है यहाँ पर मैंने उन्नयन कोण 30 डिग्री लिया है, और क्यू बिंदु है यहाँ पर मैंने उन्नयन कोण 45 डिग्री लिया है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये है एक ये है, दो त्रिभुज बन गए। पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में tan 30 मतलब ये 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर h बटा PO मतलब लंब बटा आधार। लंब आपके पास है h, आधार आपके पास है PO। यहाँ पर PO लेंगे, 100 मीटर नहीं लेना है, 100 मीटर पूरी है। PO इसका हाफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि एक छोटा सा भाग है। PO इस त्रिभुज में आ रहा है, आधार है इस त्रिभुज का। tan 30 का मान आपके पास है 1 बटा √3।
एच बटा पी ओ। tan 30 का मान याद रखना 1/√3 और tan 60 का मान याद रखना √3, एच बटा पी ओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। पी ओ भाग में है तो इधर पी ओ गुणा जाएगा 1 के साथ, पी ओ गुणा 1। जब पी ओ को गुणा 1 के साथ करोगे तो पी ओ आ जाएगा, पी ओ आ जाएगा। और √3 को एस से गुणा करोगे तो √3, इसको मैंने समीकरण 1 दे दी। अब देखते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज आपके पास है समकोण त्रिभुज ए ओ क्यू में, समकोण त्रिभुज ए ओ क्यू में। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 45, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 45, थीटा दे दिया 45। अब इसको स्टार्ट करते हैं। tan थीटा मतलब tan 45 बराबर लंब बटा आधार। लंब आपके पास है h, आधार आपके पास है ओ क्यू। ये लंब आपके पास दोनों जगह h ही रहेगा। ओके, tan 45 का मान होता है 1 और h बटा ओ क्यू। अब ओ क्यू गुणा में है, जब ओ क्यू को आप 1 से गुणा करेंगे, गुणा 1 बराबर आपके पास ओ क्यू ही आएगा, ओ क्यू ही आएगा। तो ओ क्यू बराबर h मीटर। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको समीकरण 2 दे दिया। अब क्या किया कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पर पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू, और यहाँ पर √3 प्लस एच, √3 प्लस एच मतलब ये एच और √3 प्लस एच, इनको जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे पी ओ प्लस ओ क्यू, ये पूरी हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर ये चित्र देख सकते हो, पी ओ प्लस ओ क्यू, ये पूरी की पूरी भुजा हमारे पास 100 मीटर दी हुई है। तो ये हो जाएगी पी क्यू, ये आपके पास हो जाएगी पी क्यू जो कि 100 मीटर दी हुई है। यहाँ पर हमने एच कॉमन बाहर उभयनिष्ठ निकाला, एच बाहर निकाला तो यहाँ पर √3 प्लस 1, क्योंकि एच के गुणा में हमारे पास 1 है, एच के गुणा में 1 है, तो एच बाहर निकाला तो √3 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या है कि √3 प्लस 1 गुणा में है, तो पहले तो पी क्यू का मान रख लिया 100। अब √3 प्लस 1 गुणा में है, गुणा में होगा तो बराबर की साइड लेंगे भाग में, गुणा में होता है तो भाग में लेते हैं, और भाग में होता है तो गुणा में लेंगे, प्लस में होता है तो माइनस में लेंगे, और माइनस में होगा तो प्लस में लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 100 बटा √3 प्लस 1 लिख लिया। अब यहाँ पर फिर मैंने प्रमेयकरण किया है, प्रमेयकरण किया है √3 प्लस 1 का, √3 प्लस 1 का। जब बटा में आपके पास ऐसी संख्या आ जाए √3 प्लस 1, √2 माइनस 1, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या करना है, जो निशान आपको दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है तो आप यहाँ पर करोगे माइनस, जिस अगर माइनस का दिया हुआ है तो यहाँ पर करोगे प्लस, और इसी संख्या को रखना है, इस निशान को चेंज करना है। मैंने क्या किया, √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1, मतलब कि प्लस की जगह माइनस रखा है। इसको ऊपर नीचे दोनों ओर गुणा कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद देखिए दोस्तों क्या होगा, 100 के साथ गुणा होगा √3 माइनस 1 का, ये मैंने कर दिया, और नीचे वाले √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ये दो है, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये दोनों क्या है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा x² माइनस y²। यहाँ पर क्या है दोस्तों, √3 प्लस 1, √3 का मतलब आपके पास है x और 1 का मतलब है यहाँ पर y। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे मतलब कि इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर x² x की जगह 3 करो, √3 करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3, और y की जगह 1 करोगे y², 1 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1। अब 3 में से 1 घटाते हैं तो 2, और मैंने 2 को काट दिया 100 से तो वो आ जाएगा 50। √3 का मान होता है 1.732, 1.732 को माइनस करेंगे 1 से तो वो आपके पास हो जाएगा 0.732। 50 को गुणा करते हैं 0.732 से तो आपके पास 36.6 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, 36.6 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी के सभी उन्नयन कोण पर है, तो ये एक ही बात है, आप चित्र समझिए और कुछ भी नहीं है इनमें, सभी के सभी ऐसे कैसे ही सोल्व हो जाएंगे। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर का
वृक्ष का शिखर का क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई का मतलब है कि जब वो टूटा ही नहीं पहले, तब उसकी ऊंचाई क्या होगी, मतलब वो पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल लंबाई पूछ रहा है, पेड़ की कुल ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको चित्र बनाता हूँ मैं। आपको उसने आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट गया। पहले ना ये एक वृक्ष बना लो, ये मैंने एक वृक्ष बना लिया। ये वृक्ष बनाने के बाद क्या हुआ कि ये भाग इसका टूट गया। ये जब भाग टूटा ना, तब ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये भाग नीचे टूटा और यहाँ से क्षैतिज तल ये हो जाएगा। आंधी के कारण एक वृक्ष ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। मतलब ये यहाँ से टूटकर जब यहाँ पर आया तो 60 डिग्री का कोण का निर्माण हुआ। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि ये क्षैतिज तल है आपके पास, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 10 मीटर। अब आपको ज्ञात करना है ये यहाँ पर नीचे गिरा है, इसका ज्ञात करना है। मैंने क्या किया, इसको मान लिया h, पूरे को, वृक्ष की ऊंचाई को मैंने h मान लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि ये, इसको मैंने h1 मान लिया, h1, और ये जो टूटा हुआ भाग है इसको मैंने h2 मान लिया। अब जो h2 होगा ये भी होगा, h2 ये होगा, h2 नीचे गिरेगा, वो ही h2 ही होगा। अब देखते हैं, देखिए मैंने चित्र बनाया। तो मैंने क्या कहा था आपको, पहले तो पेड़ बना दिया, पूरा बना दिया, 1 मिनट, ड्रॉ सही तरीके से नहीं हो रहा, हाँ पेड़ बना दिया। ये पेड़ की कुल लंबाई ये होगी h, ये मैंने मानी है h। अब क्या होगा कि दो भागों में, एक तो ये भाग है h2 वाला और एक भाग है h1 वाला। h2 वाला तो h1 प्लस h2 ये पूरा वृक्ष है। जब ये h2 नीचे गिरेगा तब ये h2 यहाँ पर गिरेगा, तब ये टूट जाएगा। ये टूटने के बाद का हिस्सा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, माना, हमें ज्ञात तो करना है वृक्ष की ऊंचाई, कुल ऊंचाई बतानी है। मैंने क्या किया, माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई h मीटर। टूटने से पहले आपने वृक्ष की ऊंचाई h मीटर मानी। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इसमें tan थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपके पास है h1, आधार आपके पास है 10। तो tan 60 बराबर, थीटा आपके पास दिया हुआ है 60, tan 60 बराबर h1 अपॉन 10, मतलब h1 बटा 10, h1 बटा 10। h1 और tan 60 का मान दिया हुआ है √3, tan 60 का मान होता है √3 है, बराबर h1 बटा 10। 10 भाग में है तो √3 के गुणा में जाएगा। भाग में कोई भी संख्या होती है तो बराबर के इस साइड गुणा में जाएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब 10 √3 समीकरण 1, h1 का मान आपके पास आ गया 10 √3, इसको समीकरण 1 दे दो। अब नेक्स्ट समीकरण ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट समीकरण देखिए, त्रिभुज तो आपको अगेन मतलब दोबारा त्रिभुज ABC ही लेना है, ABC ही लेना है। पर इसमें क्या होगा कि साइड बदल जाएगी, एक h2 लेनी है, एक h1 लेनी है। नहीं, h1 मत लीजिए, h2 लीजिए और एक संख्या लीजिए, उससे क्या होगा कि मान आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, समकोण त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर, कोस थीटा अब आपके पास क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मैंने ऊपर आपको बताया था। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। थीटा यहाँ पर आपको 60 दिया हुआ है, थीटा हमेशा वही रहता है जो हमें दिया होता है, बराबर आधार हमें 10 दिया हुआ है और कर्ण हमें h2 दिए हुआ है। यहाँ से क्या होगा, हमें h2 का मान ज्ञात हो जाएगा। कोस 60 का मान हमारे पास 1/2 होता है, कोस 60 का मान हमारे पास 1/2 और बराबर 10 बटा h2। अब 2 गुणा में है और h2 भाग में है, 2 गुणा में है वो तो 2 भाग में है और h2 भी भाग में है। h2 जाएगा 1 के गुणा में और 2 गुणा में जाएगा 10 के, तो 10 दूना 20। h2 का मान आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। हमें ज्ञात करनी है वृक्ष की कुल ऊंचाई या वृक्ष की कुल लंबाई। तो वृक्ष की कुल लंबाई बराबर h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। h1 का मान आपके पास 10 √3 दिया हुआ है, h2 का मान आपके पास 20 दिया हुआ है।
√3 का मान 1.732 आपने रखा और प्लस 20, 10 को 1.732 से गुणा किया 17.32 प्लस 20, 17.32 में 20 प्लस किया तो आपके पास हो जाएगा 37.32। आपके पास आंसर हो जाएगा 37.32। वृक्ष की कुल लंबाई आपके पास हो जाएगी 37.32। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे डीप क्वेश्चन आते रहेंगे और इसके मैं कम से कम 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा। क्वेश्चन देखिए। हाँ भी ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया हुआ है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण आपके पास समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री स्तंभ की ओर चलने पर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसका चित्र आपके पास क्या दिया हुआ है, एक स्तंभ है। पहले तो स्तंभ बना लीजिए, मैंने ये स्तंभ बना लिया। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण मतलब कि इसकी चोटी का उन्नयन कोण ये ऐसे और ये जो है ये 15 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 डिग्री। उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, मतलब यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु है, यहाँ से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर चलने पर मतलब आप ऐसे चलते हो, स्तंभ की ओर चलने पर मतलब 100 मीटर इतनी आगे चलते हो, चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो मीटर ये दूरी दी हुई है 100 मीटर, यहाँ तक चले तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपके पास उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो आपको h ज्ञात करना है। ये आपने क्या किया, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। तो दोस्तों ये मैंने बना दिया चित्र h मीटर। ये बिंदु D था, बिंदु D से स्तंभ से आपके 15 डिग्री बना कोण और 100 मीटर चलने के बाद 30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं, जियोमेट्री का। यहाँ पर क्या है कि मैंने कंप्लीट किया हुआ है ये और ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ था, तो इधर वाला हमारे पास 150 होगा। क्यों, रैखिक युग्म कोण से, मतलब ये पूरा हमारे पास होगा 180। 180 में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 150। 30 घटा देंगे 150। जब इसका मान 150 आ गया और ये हमें 15 दिया हुआ है, तो हम ये 15 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, त्रिभुज DBC के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 150 और 15 को जोड़ेंगे और उसको 180 में से घटाएंगे, 15 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कोण 15 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर रूल लगता है, थोड़ा इस रूल को ध्यान से देखिएगा। ये कोण 15 डिग्री का है और एक ये कोण 15 डिग्री का है। जब आपके पास किसी त्रिभुज में दो कोण 15 डिग्री के, या फिर 15 डिग्री नहीं, किसी भी मतलब दो कोण सेम हो जाए तो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। दो कोण समान हो जाए तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या है कि ये 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है, तो ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा। यहाँ पर मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज का, कि दो कोण आपके पास समान दिए हुए हैं तो उसकी दो भुजा भी बराबर होगी, उसकी दो भुजा भी बराबर होगी। अब देखिए इसका रूल करते हैं। त्रिभुज CAB में, समकोण त्रिभुज CAB में, समकोण मतलब ये 90 डिग्री तो आपको लेना ही लेना है। समकोण त्रिभुज CAB में देखिए, एक तो आपके पास है H लंब, एक आपके पास है कर्ण, एक आपके पास है कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। और थीटा आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, थीटा आपके पास दिया हुआ है 30 डिग्री और लंब बटा कर्ण, लंब आपके पास है H और कर्ण आपके पास है 100 डिग्री, 100 भुजा दी हुई है 100 मीटर। अब क्या है, 100 भाग में है, पहले साइन 30, थीटा आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इधर हमारे पास H/100, H/100, ये 60 नहीं है 100 है। अब 100 गुणा में होगा तो इधर भाग में, ये 100 है अभी, 100 भाग में है तो इधर 1 के गुणा में आ जाएगा, 100 गुणा 1, ये हो जाएगा 100।
ये 100 हो जाएगा। जब 100 को भाग दोगे 2 से तो आपके पास हो जाएगा 50 मीटर। 100 को भाग दोगे 2 से तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ये क्वेश्चन अपने कर लिए कंप्लीट। नहीं कंप्लीट नहीं हुए, आगे भी है, आगे भी एक और है दोस्तों कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। आपको खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब देखिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसने कहा यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, आपको समकोण त्रिभुज ये बना लेना है। ये लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। इधर वाला होगा ये घटते से बढ़ते क्रम में जाएगा, मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, आगे ऐसे ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा जितना कर सकते हो। अब इसने ये दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 60, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया और ये आपके पास h दिया हुआ है 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाइयों में अंतर ज्ञात कीजिए। आपको इसमें और इसमें, पहले तो इसमें एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, ये मैंने ड्रॉ किया ये, और दूसरा त्रिभुज ये पूरे वाला बड़ा, इन दोनों का अंतर बताना कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपने माना बाई, इस पूरी भुजा को माना x, पूरी भुजा को माना x। तो सबसे पहले लेते हैं बड़े वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में tan थीटा, थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब आपके पास 15 मीटर, आधार आपके पास पूरा दिया हुआ है x, और tan 30 का मान आपके पास होता है 1/√3 बराबर 15 बटा x। x बराबर हो जाएगा आपके पास √3 भाग में है तो 15 के गुणा में जाएगा, और x भाग में है तो वो 1 के गुणा में जाएगा, तो 15√3। √3 का आपने मान रखा 1.732, √3 का मान रखा 1.732 और 25 को गुणा किया 98, सॉरी 15 को गुणा किया 1.732 को, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.98। x का मान आपके पास ये पूरी भुजा आपके पास आ गई BC 25.98 मीटर आ गई। अब देखिए अगेन दोबारा त्रिभुज ABD में, आपको त्रिभुज दिखा देता हूँ ABD में, ये भी आपके पास 90 डिग्री है। थीटा यहाँ पर आपके दिया हुआ है न्यून कोण 60 डिग्री। ABD में tan थीटा tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब आपके पास 15, आधार दिया हुआ y, y आपने मानना है। tan 60 का मान √3 बराबर 15 बटा y, 15 बटा y, y अब भाग में है तो ये √3 के गुणा में जाएगा। अब √3 y के गुणा में हो जाएगा, वो जाएगा 15 के भाग में। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रमेयकरण कर दिया, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3 को ऊपर नीचे गुणा किया, ऊपर नीचे गुणा करने पर 15 √3 तो ऊपर आ जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3। आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। √3 को जब √3 से गुणा करते हो तो आपके पास आता है 3, ये नोट लगा लेना। ओके, अब भाग में आपके पास आया 3, 3 को जब 15 से काटोगे तो आ जाएगा 3 5 15, 3 5 15, ये आ जाएगा 5 √3। अब √3 का मान आपने रखा 1.732, 5 को गुणा किया 1.732 से तो 8.66 मीटर, 8.66 मीटर। अतः लंबाइयों में अंतर x माइनस वाई। एक और बात मैंने ऊपर बताया नहीं, अंतर का मतलब होता है माइनस, बड़ी वाली भुजा से छोटी वाली भुजा घटा दोगे, बड़ी वाली भुजा से छोटी वाली भुजा घटा दोगे। तो x का मान आपके पास दिया हुआ 25.98, x का मान 25.98 और y का मान 8.66। 25.98 से 8.66 घटाओगे 17.32 आपके पास आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक लड़के की लंबाई 1.5 मीटर दी हुई है और उसकी छाया की लंबाई, ये लंबाई है, इसकी ये छाया है, इसकी लंबाई 1 मीटर दी हुई है। ओके, और ये कौन बन गया, यहाँ पर थीटा कोण मान लेंगे। आगे देखिए, तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है।
आपको ऊंचाई नहीं दी हुई है मीनार की। और आगे देखिए, आगे पढ़िए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई दी हुई नहीं है, ज्ञात करनी है। देखिए मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, 1.5 मीटर लंबा है छात्र, इसकी छाया की लंबाई 1 मीटर, और इसका जो कोण बनेगा उन्नयन कोण वो मैंने मान लिया थीटा। और दूसरा देखिए, ए बी को मैंने h मीटर मान लिया और क्यू आर को 5 मीटर। ये छाया है, मीनार की छाया 5 मीटर उसने दी हुई है, और थीटा उन्नयन कोण दोनों क्योंकि एक ही जगह है तो दोनों सेम रहेंगे। और माना मीनार की ऊंचाई आपने h मीटर। अब दो त्रिभुज आपके पास, पहला त्रिभुज है ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास 1.5, आधार आपके पास 1। ओके, तो 1.5 का भाग 1 से देंगे तो वही संख्या, और किसी भी संख्या के बटा में 1 होता ही है। ओके, अब देखिए दूसरा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें tan थीटा बराबर h बटा 5, मतलब कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपके पास h है, आधार आपके पास 5 मीटर है। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि tan थीटा इसके बराबर है 1.5 के, और tan थीटा h बटा 5 के भी बराबर है, h बटा 5 के भी बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो 1.5 बराबर होगा h बटा 5 से। समीकरण 1 व 2 से 1.5 बराबर है h बटा 5 से। अब मैंने क्या किया, 5 भाग में है तो वो क्या होगा, 1.5 के गुणा में चला जाएगा। और अब इसको गुणा करते हैं तो 15 5 75, एक पॉइंट है तो वो पॉइंट लग जाएगा 7.5। अब दो क्वेश्चन हो रहे हैं और ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको करवाते हैं पूरक कोण वाले प्रश्न। इसका मैंने नोट वैसे ही डाला हुआ है, नोट है ये, पूरक कोण वाले प्रश्न। जब आपसे पूरक कोण वाले प्रश्न पूछा जाए तब क्या होगा, पूरक कोण वाले प्रश्न। पूरक कोण का मतलब आपके पास होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 30 और 60, जब आप 30 व 60 को प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा। फिर दूसरा रखा हुआ है 45 और 45, 45 और 45 90, मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तब ये पूरक कोण कहलाएंगे। अब एक बात और दोस्तों, उन्नयन कोण में आपको क्या करना है, पूरक कोण मानना है। एक मानना है थीटा, दूसरा मानना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एक थीटा मानना है, एक 90 माइनस थीटा मानना है। जब इनको आप प्लस करोगे, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 आपके पास दोनों कोणों का योग रह जाएगा। ये पूरक कोण में हमेशा इन्हीं को मानना है। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पूरक कोण का। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिर्फ आप जिस अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे जैसे पहले हमने क्वेश्चन कर लिए, तो ये ओनली 3 मिनट का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब उसने क्या कहा है आपको कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, आपको दो दिया हुआ है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब आपके पास दो कोण थीटा, एक 90 माइनस थीटा, दो कोण है तो आपके पास दो त्रिभुज बनेंगे। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आपको सिद्ध करना है। मैंने क्या किया, इस बिंदु को, इसको मान लिया 90 माइनस थीटा और इसको मान लिया थीटा, ठीक है। ऊंचाई मान ली h, आपको ऊंचाई सिद्ध करनी है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ओके, अब एक और दोस्तों, यहाँ पर भुजा आपको थोड़ा सा सोचकर लिखनी है। मैंने भुजा BC को 9 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भुजा 9 मीटर उसने दी हुई है। तो BC एक समकोण त्रिभुज ABC में BC बड़ी भुजा होगी 9 मीटर। अब देखिए दोस्तों, आप एक त्रिभुज ये भी ले सकते हो, लेकिन इसमें समकोण डिग्री नहीं है, मतलब 90 डिग्री है नहीं, इसलिए हम इस भुजा को नहीं लेंगे, DC को नहीं लेंगे। अब देखिए दूसरा BD में 90 डिग्री आपके पास है, कोण B जो है, कोण B आपके पास 90 डिग्री है। ओके, तब हम इसको लेंगे और BD आपके पास हो जाएगी छोटी भुजा 4 मीटर। ओके दोस्तों, 4 मीटर, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। अब देखिए दूसरा, अब दोनों
त्रिभुज ले लेते हैं। पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में, छोटे वाले में ए बी डी में tan थीटा बराबर h बटा 4, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपके पास h है, आधार आपके पास 4 मीटर है। ओके, इसको समीकरण 1 देते हैं, फिर 1 दे देते हैं। फिर दूसरा देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा, मतलब tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा 9, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब h रहेगा, आधार आपके पास 1 मीटर, आधार आपके पास 9 मीटर, आधार आपके पास है 9 मीटर। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा 9, tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा 9, और tan 90 माइनस थीटा ये होता है आपके पास कोट थीटा। ये मैंने सूत्र यहाँ पर अलग से लिखा नहीं है, यहाँ से लिख देता हूँ। tan 90 माइनस थीटा होता है बराबर कोट थीटा। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट आगे, tan 90 माइनस थीटा आपके पास होता है कोट थीटा बराबर h बटा 9, h बटा 9, इसको दे देते हैं समीकरण 2, इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब क्या है कि समीकरण 1 व 2 को गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 को गुणा कर देते हैं। एक में tan थीटा था, दूसरे में कोट थीटा है, बराबर एक में h बटा 4 था, गुणा में h बटा 9 है, h बटा 4 गुणा h बटा 9। tan थीटा से tan थीटा यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, h को s से गुणा करोगे h स्क्वायर, और 9 को 4 से गुणा करोगे 9 चौके 36, तो h का मान आपके पास हो जाएगा √36, और √36 आपके पास होता है h बराबर 6, h का मान आपके पास ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर। अगला देखिए दोस्तों, सेम इक्वेशन है, किसी मीनार के आधार से a और b दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः c व d से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे के पूरक है। जब आपसे पूरक का कह दें तो कोण आपको थीटा 90 माइनस थीटा ही कोण लेने हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है, आपको सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई √AB है। ओके दोस्तों, पहले सिद्ध करना था 6, इस बार सिद्ध करना है AB। माना मीनार की ऊंचाई आपके पास h मीटर है, सेम त्रिभुज बनेगा, और इसमें आपने क्या करना है, a और b जो आपको दूरी दी हुई है वो आप इनमें से किसी को भी मान सकते हो। मैंने a को बड़ी वाले को माना है और db को छोटे वाली माना है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी मान सकते हो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज ABD में छोटे वाले में tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटा b, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार h बटा b, tan 90 माइनस थीटा अभी पीछे हमने ये सूत्र किया है कोट थीटा। ओके और h बटा b बराबर